बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का। और टॉपिक जो है आई एम गोइंग टू शेयर इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस कितनी टाइप्स की होती हैं और उनके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको आपने गौर से देखना है और एंड तक मेरे साथ रहना है आप लोगों ने। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ अगर हम जाएं तो आप ये देखेंगे सॉल्यूशन टू एनी लीनियर इक्वेशन सिस्टम इज द वैल्यू ऑफ अननोन। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं लाइक एक्स वाई जी दैट सेटिस्फाई ऑल द इक्वेशंस, जो तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं ग्राफिकली एज शोन इन दिस फिगर। मतलब ये ग्राफिकली भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, इट्स एन इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर लाइंस। इसका मतलब सॉल्यूशन का ये मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा जो लाइंस हैं वो जब आपने आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वो इसका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन टू अ लीनियर सिस्टम कैन बी यूनिक, इनफाइनाइट और एन एम्प्टी सेट। ठीक है, मतलब तीन कंडीशंस हो सकती हैं। उसमें आप ये पिक्चर्स में देख रहे हैं। अगर तो ग्राफ जो है वो इस टाइप का ग्राफ है जैसे ये है, तो फिर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होंगे। लेकिन अगर ये पैरेलल लाइन वाला ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कहीं पे इंटरसेक्शन है ही नहीं लाइंस का, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर एक ही लाइन है जैसे कि ये है, तो फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। चलें, आपने इसको ग्राफिकली तो और थ्योरेटिकली तो देखा, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं इसके बारे में कि इनको फर्दर हम क्या कहते हैं इन ग्राफ्स को। जो हम लीनियर अलजेब्रा में इनके नेम्स इस्तेमाल करते हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। A system of equations is said to be consistent if that has at least one solution। यानी वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका कम अज कम एक सॉल्यूशन लाजमी हो, हम उसे कंसिस्टेंट कहते हैं। लाइक दिस वन और लाइक दिस वन। ठीक है, ये दोनों कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वाली सेट ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगे। otherwise if it has no solution, the system is said to be inconsistent। यानी अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। जिस तरह के ये ग्राफिकल सूरत आपको नजर आ रही, तो आपने इनके नाम याद रखने हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये दो किस्म की होती है। अब हम थोड़ा सा आगे प्रैक्टिकली इसके अंदर इन होते हैं, नाम आपने याद कर लिए। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह, मतलब क्या एग्जांपल्स क्या हैं। हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले आपकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो मैं करना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। जो बेसिकली जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो दो किस्म का होता है, लीनियर सिस्टम और नॉन लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम आपको पता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 होती है, वो लीनियर होता है। और जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 से ज्यादा, मतलब 2 होती है, वो 2 या 2 से ज्यादा, वो नॉन लीनियर हो सकती है। ठीक है ना। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो फॉर अ सिस्टम इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ऐसा सिस्टम जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हो लाइक एक्स एंड वाई, ईच लीनियर इक्वेशन डिटरमाइंस अ लाइन। हर एक जो लीनियर इक्वेशन है वो डिटरमाइन करती है लाइन ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, because a solution to a linear system must satisfy all of the equations
The solution set is the intersection of these lines and is hence either a line, a single point, or empty set, and thus they can be classified differently. ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम तो वो होता है जिन इक्वेशंस के इक्वालिटी में जीरो आ रहा हो, ठीक है, जिनकी दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे इक्वालिटी में जीरो आ रहा हो, वो होमोजीनियस सिस्टम होता है। लेकिन जिनके नॉन जीरो हो इक्वालिटी में, वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है। और हमने नॉन होमोजीनियस और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की तरफ ही जाना है, तो इसलिए ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके सामने नजर आपको जो आ रहा है, जिसकी मैट्रिक्स में जिनको ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल टू b आपने पढ़ा हुआ है, इज सेड टू बी नॉन होमोजीनियस इफ b इज नॉन जीरो। b मैट्रिक्स कौन सी होती है? जो इक्वालिटी वाली वैल्यूज होती हैं, x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5 अगर हो, तो 5 क्या होगा? वो उसकी इक्वालिटी वाली वैल्यू होगी, और उसको हम बी मैट्रिक्स हमेशा कहते हैं। और वो जो बी मैट्रिक्स है, वो अगर नॉन जीरो तो वो नॉन होमोजीनियस होती है। तो आपको नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर है तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जो हैं, उनके किस तरह तीन किस्म के डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये प्लान है इसका, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये प्लान है। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की आगे दो टाइप्स हैं। यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब एक ही, या उसके अलावा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, ये उसका एक प्लान मैंने आपको ये यहाँ पे प्लान बताया हुआ है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल की तरफ ले चलता हूँ, ताकि एग्जांपल से आपको पता चले कि कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी नॉन कंसिस्टेंट है, किसके मैनी सॉल्यूशंस हैं और किसका सिंगल सॉल्यूशन होता है। देखो, आपको डू यू रिमेम्बर कि मैंने आपको रिड्यूस इचेलन फॉर्म पढ़ाया हुआ है? मुझे जरा अपने माइक ओपन करके बताइएगा कि रिड्यूस इचेलन फॉर्म आपको पढ़ाया हुआ है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आपको बताया हुआ है, ऐसा ही है ना? यस सर, पढ़ाया जी। तो अब देखें, ये एक एग्जांपल है हमारे सामने, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की एग्जांपल है, -2b + 3c, 6a + 6b + 3c = 5, और 3a + 6b - 3c = -2। बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड हमने इसको सॉल्व करना है। उसमें सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले हम इसे ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख लें। ठीक है, ये जितने भी ये यहाँ पे वेरिएबल्स के आपको कोएफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं, आप उनको कांस्टेंट्स को, ये -2 है तो इसको यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, इसी तरह ये 3, ठीक है, इस ए का नहीं था तो ए का क्या आएगा, फिर 0 आएगा, राइट। सी का 3 है तो सी यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। और इक्वालिटी में अगर आप देखें तो इसके इक्वालिटी में 1 है, तो आप ये एक बार लगा के, लाइन लगा के इस 1 को यहाँ पे ले लेते हो। ठीक, इसी तरह दूसरी आप इक्वेशन देखें तो 6 है, 6b 3c है, तो ये 3 6 और ये -3 यहाँ पे हम ले आए, और इज इक्वल टू, ये तीसरी इक्वेशन की बात हो रही है, और -2 जो है वो यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह ये जो दरमियान वाली है, दरमियान वाली के इनको एंड पे लिखा हुआ है, ये ऊपर नीचे कर लें, इसका कोई वो नहीं होता। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का आपको पता है, मैं सिर्फ रिवाइज आपको करवा रहा था। ऑगमेंटेड जो है मैट्रिक्स बनाई पहले, फिर उसके ऊपर हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। आपको पता है कैसे रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अगर आपका 0 ऊपर आ रहा है तो आप 0 वाली जो लाइन है उसको नीचे ले आए। ये रो ऑपरेशन लिखा हुआ है 1 2, यानी हमने क्या किया, रो 1 और 2 को रिप्लेस कर दिया, जो 2 थी 1 कर दी, और जो 1 थी वो 2 कर दी। ठीक है, इसके बाद फर्दर रो ऑपरेशन जब हम अप्लाई करेंगे और इसको रिड्यूस करेंगे, तो आप अगली स्लाइड में देखें इसका जो सोल्यूशन है, जो कि आपने सीखा भी हुआ है, तो आप इसका सोल्यूशन देखें अगली स्लाइड में, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका सोल्यूशन जो आएगा वो इस तरह आएगा जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, ऑपरेशन के बाद ये रिड्यूस, ये रो इचेलन फॉर्म आ गई। रिड्यूस इचेलन फॉर्म नहीं आई, रो इचेलन फॉर्म आई है। अब रो इचेलन फॉर्म से हम एबीसी की यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हैं। हम ये ऊपर वाला जो है
इसको हम लिखेंगे 3a प्लस 6b माइनस 3c इक्वल टू -2, ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। इसी तरह दूसरा वाला है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2b प्लस 3c इक्वल टू 1, जैसा कि ये लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे अगर तीसरी रो में देखें तो कोई भी वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं है, 0 0 0 है, तो 0 इक्वल टू 6 तो होता नहीं है, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो hence third equation is incorrect and so the system has no solution. अब इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे कि हम पीछे वाली स्लाइड्स में बात कर रहे थे कि ऐसी भी इक्वेशंस होती हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जिनका सोल्यूशन नहीं होता। वो जो आपको मैंने ग्राफ बताया था, वो एक ग्राफ आपको मैंने बताया था कि इस तरह जो इस तरह एक्सिस थे और दो पैरेलल लाइंस का एक ग्राफ आप देख रहे थे ना। ये ग्राफ किसका था? वो इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन का था कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाती है। ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो इज इट क्लियर टू यू? अगर आपको ये क्लियर है तो मैं अगली दो एग्जांपल्स आपको क्विकली बताता हूँ। यस सर। अगली एग्जांपल्स की तरफ जाएं। हम एक और सेट ऑफ इक्वेशंस को उठाते हैं और वहां देखते हैं। ये देखें, ये एक आपकी स्क्रीन पे अगर आप देख सकें तो अभी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ रही हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू -2x माइनस x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 3 और 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये तीन इक्वेशंस आ रही हैं। अगर हम इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं तो हम इस तरह इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, इस तरह ट्रांसलेट हम इसको करेंगे, ठीक है। ये आपको करना आता है। फिर इसके बाद हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। रो ऑपरेशन आपको पता है, आपने रिड्यूस एचेलन फॉर्म में या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में सीखा हुआ है। इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा। अब इससे हम क्या कर सकते हैं? हम इससे जो हमारे पास एक्स वाई जी है हम उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ से इस रिड्यूस एचेलन फॉर्म में लिख के हम एक्स वाई जी की वैल्यूज की तरफ बढ़े तो मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है। जी, तो ये देखें आपकी स्क्रीन पे ये सोल्यूशन आ रहा है इसका, which is reduce row echelon form. By going back to equation we can have x plus z is equal to 4 and y minus z equal to -1. ये आएगा, ठीक है ना। अब this is underdetermined system, let us write it as। अब ये underdetermined system है, x plus z और y minus z equal to -1 है, मतलब दो वेरिएबल्स की वैल्यूज नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको फिर क्या करेंगे, x और y की यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेंगे और एक चीज जो है ना वो आइडेंटिकल है। कौन सी चीज आइडेंटिकल आपको दिखाई दे रही है? z। z जो है ये एक आइडेंटिकल चीज है और इसको हम लेट कर लेंगे कि ये t के इक्वल है, ठीक है। और फिर z की जगह या t की जगह आप जितनी भी वैल्यूज पुट करते जाएंगे आपके मुख्तलिफ सॉल्यूशंस आते जाएंगे। आपके क्या आते जाएंगे? मुख्तलिफ सॉल्यूशंस आते जाएंगे। इसका मतलब क्या है? Thus infinite number of solution exist for infinitely many choices of t। t की आप जितनी वैल्यूज लेंगे उतने ज्यादा सॉल्यूशंस आएंगे। आपको शुरू में मैंने एक ग्राफ मैंने आपको बताया था जिसमें अगर हम यहाँ पे एक लेते हैं, ये लेते हैं हम कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि इस तरह एक ग्राफ बन रहा था, ठीक है। एक ही लाइन लग रही थी। ये लाइन जो है इसका मतलब क्या है कि कोई इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशंस के इस तरह के ग्राफ्स बनते हैं, ठीक है। इनको भी हम कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। और इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन कंसिस्टेंट के अंदर एक सिंगल सॉल्यूशन वाली भी होती है, यूनिक सॉल्यूशन वाली भी होती है। अब अगली जो लास्ट वन स्लाइड है उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि एक जो इक्वेशन है उसका सिंगल सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। ये अगली एग्जांपल देखें आप। आपके सामने ये तीन इक्वेशंस आ रही हैं ऊपर। ये -2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 4, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 3।
3x plus z equal to 1, तो the augmented matrix of a given system will be as, जैसे कि ये बनाई हुई है आपको पता है, ट्रांसलेट करके हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद जब हम इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जब हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इस तरह की सूरत हाल होगी। ये स्टेप्स भी रो ऑपरेशन के लिखे हुए हैं, ठीक है, ये स्टेप्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एट द एंड इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ कि जब हम रो ऑपरेशन अप्लाई करके इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो क्या सोल्यूशन आएगा, और उस सोल्यूशन की बेस पे हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे। जी, ये रिड्यूस रोएचिलन फॉर्म है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, ठीक है। इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, तो बाद में हमारे पास एक्स, वाई और जी की क्या वैल्यूज आ रही हैं, ये अगली स्लाइड में देखिएगा। ये देखें, अब यहाँ पे एक्स, वाई और जी की वैल्यूज आ गई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बाद। एक्स की -1 आ गई, वाई की 4 आ गई, जी की 2 आ गई। अब इसका एक ही सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन है इसका, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं है। तो इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, अगर मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेकर आपको उसका ग्राफ बना के दिखाऊं, तो इस तरह का ग्राफ मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये अगर ओरिजिन है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो आपका जो ग्राफ बन रहा था वो लाइक दैट बन रहा था, इस तरह बन रहा था, इस तरह बन रहा था। ये देखें, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा था दो लाइंस का, ठीक है। तो ये इस किस्म का ग्राफ जो होता है, ये इसका एक ही यूनिक सॉल्यूशन होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वो वाली एग्जांपल है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में और सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपको आइडिया हुआ होगा। तो इज इट क्लियर टू यू ऑल? जी क्लियर है। आप अपने माइक ओपन करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है काइंडली तो आप क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ योर अटेंडेंस, ठीक है। और हम इंशाल्लाह अगले सेशन में अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जी क्लियर है? जी स्टूडेंट क्लियर है? ओके, जी सर क्लियर है। अगले सेशन में मैं आपको बताता हूँ कि जो बाकी का हमारा रहता है, दूसरी जो टाइप रहती है, ठीक है, फर्दर एग्जांपल्स के साथ अगले सेशन में हम करते हैं। मैं आपको दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।